Good morning, student. This lecture is for 12th class student. This is your last lesson from your Vista book, Ivan's Tries and All Level. 8th chapter has been deleted from your syllabus, so no need to read it. And today we'll discuss exercise question of this chapter, Ivan's Tries and All Level. So first question is, open your book at page number 70 from Vista. What kind of a person was Evans? Evans किस प्रकार का व्यक्ति था? Evans was a criminal. वो एक criminal था and he has been imprisoned in the Oxford prison. उसको एक बार क्या किया गया था? Oxford prison में उसको कैद किया गया था. So he was different from the other prisoners. वो दूसरे prisoners से थोड़ा different था because he was very gentle. इन हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर बहुत ही जेंटल था एंड ही डिड नॉट लाइक वायलेंस बट ही वॉज वेरी क्लेवर एंड ही हैड ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम द जेल 3 times. What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? और एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, स्मूथ कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखा गया था. सो स्टूडेंट, एवरी पॉसिबल प्रिकॉशंस वॉज टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो जैक्सन, अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर, is asked to search Evans' cell thoroughly, and another jail officer whose name is Stephen is asked to stay inside the cell, okay, till the examination last. So Evans' cell is fitted with a microphone so that the governor can listen to every word spoken and every sound made in the cell. Now next question is, will the exam now go as scheduled? क्या जो एग्ज़ाम था वो go as schedules, क्या वो एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो है होगा? तो इवान इज़ वेरी क्लेवर, क्योंकि वो पहले ही 3 बार जो जेल से भाग चुका है. तो गवर्नर फियर्स दैट इवान्स मे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द जेल, सो ही मे ओवर पावर द इन्विजिलेटर. वो इन्विजिलेटर के ऊपर भी हावी हो सकता है. सो ही टेक्स एवरी पॉसिबल प्रिकॉशंस. ही ऑर्डर जैक्शंस, a senior prison officer, in search of Evans' cell thoroughly. So after these precautions, examination will go on as scheduled. Okay. Next question is, did the governor and his staff finally have a sigh of relief? क्या गवर्नर और उसके जो डिपार्टमेंट ने लास्ट में साई ऑफ रिलीफ मीन्स एक सुख की सांस लेना, मतलब उनको एक कंफर्टेबल फील किया नहीं किया. सो आफ्टर द एग्जामिनेशन केम टू द एंड, द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, बट द रिलीफ वाज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो उनका जो रिलीफ था वो कुछ बहुत ही कम समय तक रहा, बिकॉज आफ्टर सम टाइम इट इज़ फाउंड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर प्रिकॉशंस इवान has escaped from the prison. So he is caught in the hotel, but from there also he escapes. लेकिन वहाँ से भी वो बच निकलता है. जो उनकी जो रिलीफ उनको जो मिला था वो बहुत ही कम समय तक रहा था, यानी कि लास्ट टाइम पर भी क्या था, इन द एंड ही escapes from the prison. Next, will the injured McClary be able to help the prison officer track Evans? क्या जो इंजर्ड मैक्लैरी है, जो घायल मैक्लैरी है, वो जेल के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स की इवांस को खोजने में क्या उसकी हेल्प कर पाएगा? यस, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मैक्लैरी इज फाउंड इंजर्ड, सो इट अपीयर्स दैट इवांस हैज़ इंजर्ड हिम. क्योंकि मैक्लैरी को क्या मिला, हमें वो इंजर्ड मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि इवांस ने उसको इंजर्ड किया है. सो मैक्लैरी शोज द क्वेश्चन पेपर टू द गवर्नर एंड अ फोटोकॉपीड शीट इज पेस्टेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सो इट इज़ प्रिंटेड इन जर्मन. ये किस में है? जर्मन भाषा में जो प्रिंट की हुई है.
इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द इवांस टू एस्केप, और इसमें इवांस को बचने के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है. सो दस ही हेल्प्स द प्रिजन ऑफिसर्स, हाउएवर ही इज ओनली पुटिंग देम ऑन द रॉन्ग ट्रैक. क्योंकि लेकिन वो उनको एक गलत रास्ते पे डाल रहा है, बिकॉज he want to deceive prison officers. Next question. What will the clues left behind on the question paper put Evans back in prison again? तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कौन से ऐसे क्लू, ऐसे हिंट, संकेत छोड़े गए थे जो इवांस को फिर से जेल में पहुंचा देंगे. So there are some clues left behind on the question paper, but these clues have been left there. Okay, so their purpose is to put the prison officers on the wrong trail. उनका मतलब है कि वो क्लू जो डाले गए थे वो इसलिए डाले गए थे ताकि वो प्रिजन ऑफिसर्स को गलत रास्ते पे ले जाएं. ओके, दीज क्लूज विल नॉट बी एबल टू पुट इवांस बैक इन प्रिजन अगेन. ये जो क्लूज जो छोड़े गए थे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये इवांस को फिर जेल डालने में बिल्कुल भी उसको एबल नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड इवांस गो? इवांस कहाँ गया? इवांस इज आउट ऑफ द प्रिजन एंड he is very free. He is free now, and he reached Golden Lions Hotel in Chipping Norton. So but he is shocked to see that the governor is already there. The governor orders the policeman to arrest him, but Evans is very clever. He escapes from there also. Next. Reflecting on the story, what did you feel about Evans having the last laugh? यानी कि जब हम इस कहानी पे एक प्रभाव डालते हैं तो इवांस की जो लास्ट लाफ है, जो अंतिम जो एक हंसी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इवांस इज ए प्रिजनर, वो एक कैदी है एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल 3 times. वो पहले ही 3 बार जेल जा चुका है और वहाँ से बच निकला है. तो दिस टाइम द गवर्नर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ जेल आर वेरी कॉशियस. बहुत ज़्यादा वो सचेत हैं उसके प्रति. सो दे हैव मेड एलाबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर हिम. उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कड़े इंतजाम भी किए हैं. ही एस्केप्स बट द गवर्नर कैचेज हिम इन द होटल. नो, however Evans finally escapes with the help of his friends. So all this shows that Evans is very clever person, and he and his friends are the far superior to the governor, who proves to be no match to Evans. क्योंकि जो ये सारी बातें क्या दिखाती हैं कि इवांस बहुत चालाक आदमी है और उसके जितने भी साथी हैं गवर्नर से काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, जो इवांस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4th and 5th. Question number 4th and 5th both are very important questions. Okay, so do you agree that between crime and punishment is mainly a battle of wits? Yeah, while we condemn the crime, we are sympathetic to the criminals. Is this the reason why prison staff often develops a soft corner for those in custody? While we condemn the crime, जब भी हम अपराध की बुराई करते हैं, so we are sympathetic to the criminals. हम अपराधी से सहानुभूति रखते हैं. Is this the reason why prison staff often develops a soft corner for those in custody? तो क्या यही कारण था कि जेल कर्मचारी कैदियों के प्रति नरम पड़ जाते हैं? हाँ. So this question, and do you agree that between crime and punishment is mainly a battle of wits? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपराध और जो पनिशमेंट है में एक दिमाग की लड़ाई होती है? So these 2 questions, assignment questions for you. So do your homework, do complete your notebook. I explain all these questions, write in your notebook and learn them, and do both questions for assignment. These are very important questions. Thank you.